हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। 41 क्वेश्चन देखिए। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 20%। ड्यू टू दिस अ कस्टमर परचेज 4 kg मोर राइस फॉर ₹160। देन फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ राइस। चावल के मूल्य में 20% कमी होने से अब एक ग्राहक 160 रुपए में 4 kg अधिक चावल खरीदता है, तो चावल का कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक 4 kg अधिक चावल खरीद रहा है 160 रुपए में। पहले भी वो 160 रुपए में कुछ केजी चावल खरीदता था। अब चावल की जो प्राइस है 20% घटा दी गई है, तो वही ग्राहक अब 160 रुपए में 4 kg ज्यादा चावल खरीद पा रहा है। तो हमें बताना है कि चावल का कम हुआ मूल्य क्या है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मूल्य जो है, मूल्य में 20% की कमी की गई है। 20% की कमी मतलब 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो मूल्य था वह 5 यूनिट था। अब 20% की कमी होने से 1 यूनिट कम हो गया, मतलब अब मूल्य हो गया 4 यूनिट। क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, इसीलिए जो खपत होगी वह इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो खपत 4 यूनिट से बन जाएगी 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्या दिया है कि 160 रुपए में वो 4 kg अधिक चावल खरीद रहा है। पर यहाँ देखिए पहले वो 4 यूनिट खरीदता था, अब 5 यूनिट खरीद रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है वो। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 4 kg। 1 यूनिट का मतलब 4 kg हुआ। तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा? 4 गुना 4 16 kg। और 5 यूनिट का मतलब क्या होगा? 5 गुना 4 20 kg। तो हमें बताना है कि चावल का कम हुआ मूल्य कितना है। तो देखिए 160 रुपए में वो 20 kg खरीद रहा है, तो मूल्य हम निकालेंगे कम हुआ मूल्य। तो 160 रुपए डिवाइड बाय 20, ये कितना हो जाएगा? 8 रुपीस पर kg। यानी चावल का कम हुआ मूल्य है 8 रुपए प्रति kg। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25% पर kg। ड्यू टू दिस अ कस्टमर परचेज 20 kg राइस फॉर ₹400। देन फाइंड द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, चावल का जो मूल्य है उसमें 25% की वृद्धि हुई है। अब 25% की वृद्धि होने से एक जो कस्टमर है वह 400 रुपए में 20 kg चावल खरीद पा रहा है। पहले भी वो 400 रुपए में कुछ केजी चावल खरीद रहा था। अब वृद्धि होने से 400 रुपए में अब वह 20 kg ही खरीद पा रहा है। तो हमें बताना है कि चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे खर्चा कांस्टेंट है, पहले भी वो 400 रुपए में खरीदता था, अभी भी वह 400 रुपए में खरीद रहा है। देखिए जो मूल्य है उसमें 25% की वृद्धि हुई है। 25% मतलब 1/4। तो पहले जो मूल्य था वह 4 यूनिट था। अब 25% की वृद्धि होने से मूल्य हो गया 4 + 1 5 यूनिट। क्योंकि खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए खपत जो है वो 5 यूनिट से 4 यूनिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह 400 रुपए में 20 kg खरीद पा रहा है, पर यहाँ पे देखिए खपत 4 यूनिट की ही कर पा रहा है वो। तो ये 4 यूनिट का मतलब हो गया 20 kg। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 4 यूनिट का मतलब 20 kg, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 5 kg। तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा? 5 गुना 5 25 kg। मतलब वह पहले 400 रुपए में 25 kg खरीदता था, अब 400 रुपए में वह 20 kg खरीद पा रहा है। पहले जो मूल्य था
पहले जो मूल्य था वो क्या रहा होगा, 400 रुपए में वह 25 केजी खरीदता था, मतलब 25 400 4 4 16 16 रुपए प्रति केजी था। अब का मूल्य क्या हो गया, अभी वह 400 रुपए में 20 केजी ही खरीद पा रहा है, इसलिए 400 डिवाइड बाय 20, ये हो गया 20 रुपए प्रति केजी। पहले 16 रुपए प्रति केजी चावल था, अभी 20 रुपए प्रति केजी हो गया। तो चावल के मूल्य में देखिए 16 से 20 हो गया, मतलब 4 रुपए प्रति केजी की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर 43, if price of oranges is reduced by 20%, then a person buys 20 oranges more in rupees 40, then find the reduced price of an orange। तो देखिए संतरे के दाम में 20% की कमी कर दी गई है, इस वजह से एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद पा रहा है। तो हमें बताना है कि एक संतरे का घटा हुआ दाम कितना है। तो देखिए मूल्य जो है उसे 20% घटा दिया गया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले जो मूल्य था वह 5 यूनिट था, 1 यूनिट की कमी होने से अब मूल्य 4 यूनिट हो गया। तो देखिए जो खपत है वह इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि पहले भी वो 40 रुपए में खरीदता था, अभी भी 40 रुपए में ही खरीद रहा है। खर्चा कांस्टेंट है, इसलिए खपत जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। पहले वो 4 यूनिट संतरे खरीदता था, अब 5 यूनिट संतरे खरीद रहा है, तो 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई उसमें। तो क्वेश्चन में बोला है 20 संतरे अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 20 ऑरेंज। तो 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20 × 5 100 ऑरेंज, और 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20 × 4 80 ऑरेंज। तो हमें बताना है घटा हुआ दाम। घटा हुआ जो दाम है यहाँ से लिख लेगा, क्योंकि दाम घटेगा तभी वो ज़्यादा संतरे खरीद पाएगा। तो देखिए जो घटा हुआ दाम जो है वो कैसे निकालेंगे, 40 रुपए खर्च कर रहा है और 40 रुपए में वो 100 संतरे खरीद रहा है, तो दाम क्या होगा, 40 डिवाइड बाय 100 रुपए। अब देखिए ये इस रुपए को हम पैसे में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपए मतलब 100 पैसे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आएगा 40 पैसे। तो घटा हुआ दाम क्या है संतरे का, 40 पैसे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ सॉल्ट इज increased by 20% but consumption is decreased by 20%, then find the percentage change in expenditure। यदि नमक के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में 20% की कमी होती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखिए नमक का मूल्य 20% बढ़ गया, इस वजह से खपत में 20% की कमी हो गई। तो हमें बताना है कि खर्च में कितना परिवर्तन आएगा। तो देखिए यहाँ पे मूल्य में भी वृद्धि दे रखा है, खपत में भी कमी दे रखा है, तो खर्च कैसे निकालेंगे। देखिए खर्च का फॉर्मूला क्या है, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। तो देखिए मूल्य 20% की वृद्धि हो गई, तो अब जो मूल्य रहेगा वो कितना हो जाएगा, 120% गुना खपत कितना हो जाएगा, 20% की कमी हो गई तो खपत कितना हो जाएगा, 80%। अब 120% को रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है, 120 बाय 100 कर देंगे, 120 बाय 100 ये कैंसल, 12 बाय 10 मतलब ये हो जाएगा 6 बाय 5, 80% मतलब 80 बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसल, आधा आधा हो गया, तो ये हो गया 4 बाय 5, तो ये हो गया 6 गुना 4 24, और ये 5 गुना 5 25। तो खर्च का जो रेशियो है वह हो गया 24 बाय 25। इसका मतलब क्या हुआ,
पहले जो खर्च था वह 25 यूनिट था, अब जो खर्च है वह 24 यूनिट हो गया है। तो हमें बताना है कि परिवर्तन कितना आया। तो यहां से देखिए हमें दिख रहा है 1 यूनिट कम हो गया है, तो खर्च में प्रतिशत बदलाव क्या होगा, 1 यूनिट का बदलाव आया है। और पहले जो खर्च था वो 25 यूनिट था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 यूनिट। अब 1/25 का मतलब क्या होता है, 4%। तो 4% की कमी हो जाएगी, तो खर्च में 4% की कमी हो गई। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। देखिए शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई है। इस वजह से एक परिवार 40 किलो कम शक्कर यूज कर पा रहा है, ताकि उनका जो खर्चा है वो सिर्फ 10% बढ़े। तो हमें बताना है कि उनकी वास्तविक खपत कितनी थी, पहले वो कितना शक्कर यूज करते थे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। देखिए खर्च में 10% की वृद्धि होना चाहिए, तो खर्च में 10% की वृद्धि होगी तो पहले खर्च 100% था, अब 10% बढ़ गया, मतलब खर्च में 110% हो गया खर्च। तो अब खर्च 110% हो गया। मूल्य देखिए 30% बढ़ा दिया गया है, तो पहले मूल्य 100% रहा होगा, अब मूल्य हो गया 130%। तो हमें खपत बताना है। तो देखिए तो खपत क्या हो जाएगा, 110% डिवाइड में देखिए खपत चाहिए तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 130%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो ये हो गया 11/13। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वह 13 यूनिट खपत करता था, अब वह सिर्फ 11 यूनिट खपत कर पा रहा है। पर क्वेश्चन ने कहा है वो 40 kg कम खपत कर रहा है, तो यहां से हमें दिख रहा है वो सिर्फ 2 यूनिट कम खपत कर रहा है। तो 2 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 40 kg। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 20 kg। तो हमें क्या बताना था, वास्तविक खपत, पहले की खपत। तो पहले वो कितना खपत करता था, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा, 13 गुना 20, मतलब 13 दूनी 26, 260 kg। तो पहले वह 260 किलो शक्कर इस्तेमाल करता था। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 32 kg मोर शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। फाइंड करंट कंजप्शन। देखिए शक्कर के मूल्य में 30% की कमी होने के वजह से एक परिवार 32 kg ज्यादा शक्कर खरीद पा रहा है, ताकि उनके खर्चे में सिर्फ 16% की कमी हो। तो हमें बताना है उनका करंट कंजप्शन, मतलब वर्तमान खपत कितनी है। तो देखिए खर्च का क्या फॉर्मूला है, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। तो देखिए खर्च में 16% की कमी होनी चाहिए, तो पहले खर्च 100% था, अब 16% की कमी हो गई, तो 100 में से 16 गया, 84% हो गया अब का खर्च। मूल्य 30% कम किया गया है, तो पहले 100% था मूल्य, अब 30% कम होने से 70% हो गया, इंटू खपत। तो देखिए खपत क्या होगा, 84% डिवाइड में आएगा 70%। परसेंट से परसेंट कैंसल, ये दो 14 के पहाड़े में आते हैं, 14 के टेबल में 14 छक 84 और 14 पंचे 70 होता है। इसका मतलब ये हुआ पहले वह 5 यूनिट खपत करता था, अब उनका जो खपत है वह 6 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट खपत बढ़ गई।
तो 1 यूनिट खपत मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, 32 केजी अधिक शक्कर खपत कर रहा है वो। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 32 केजी। तो हमें बताना है वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत कितनी है उसकी, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मतलब क्या होगा, 6 गुना 32। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, बचा 1 क्षेत्रिक 18 और 1 19, तो 92 केजी। तो उसकी वर्तमान जो खपत है 192 केजी है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 केजी लेस शुगर फॉर ₹300। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस। तो देखिए शक्कर के मूल्य में 20% वृद्धि होने से एक परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम शक्कर खरीद रहा है। तो हमें बताना है शक्कर की पहले कितनी खपत थी, अब कितनी खपत हो गई, शक्कर का पहले मूल्य क्या था और अब मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो खर्च है 300 रुपए बताया है, मतलब खर्च पहले भी 300 था, अभी भी 300 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% मतलब 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य पहले 5 यूनिट था, अब 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब 6 यूनिट हो गया। क्योंकि खर्च कांस्टेंट है, खर्च में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पहले भी 300 था, अभी भी 300 है, इसलिए खपत जो होगी इसका रिवर्स हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। तो खपत 6 यूनिट से बन जाएगी 5 यूनिट। अब क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 12 केजी कम शक्कर खरीद रहा है। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि वह सिर्फ 1 यूनिट कम खरीद रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है 12 केजी कम खरीद रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का मतलब ही हो गया 12 केजी। तो देखिए 1 बाय 1 हम सब क्वेश्चन के आंसर करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, वास्तविक खपत यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन। तो देखिए ओरिजिनल कंजप्शन पहले वो कितना खपत करता था, 6 यूनिट। तो ये होगा 6 गुना 12। तो पहले वो 72 केजी खपत करता था। अब हमें बताना है करंट कंजप्शन। करंट कंजप्शन मतलब वर्तमान खपत। तो वर्तमान में वो 5 यूनिट खपत कर रहा है, तो 5 गुना 12 हो जाएगा 60 केजी। फिर हमें बताना है वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य कितना था। तो मूल्य कैसे निकालते हैं, खर्च डिवाइड में खपत। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, पहले वो 300 रुपए में खरीदता था, पहले वो 300 रुपए में 72 केजी खरीदता था। तो ये कितना हो जाएगा इसका मूल्य, 12 से भाग जाएगा इसमें, 12 दूनी 24, बचा 6, 12 पंचे 60 और ये 12 छक 72। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा ये, 6 चौ 24, बचा 1 यानी 10, 6 का 6, फिर बचा 4, 6 6 36। तो 4.16 रुपीज़ पर केजी। और करंट प्राइस बताना है। करंट प्राइस कैसे निकालेंगे, 300 रुपये खर्च करता था और अभी वो 60 केजी यूज कर रहा है। 0 से 0 कट, ये 5 बार जाएगा, तो 5 रुपये प्रति केजी। तो देखिए ये है आंसर। Question number 48. The population of a town is 6,000. If males are increased by 5% and females are increased by 9%, then population will become 6,500 after 1 year. Find the number of males and females. देखिए एक गांव की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुषों में 5% की वृद्धि और महिलाओं में 9% की वृद्धि की जाए तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो हमें बताना है उस गांव में कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मेल में 5% की वृद्धि की गई है और फीमेल में 9% की वृद्धि की गई है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम कर देते हैं। जैसे ये 5% है तो हम इसको लिखते हैं 5% प्लस 4%। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 5%।
तो पॉपुलेशन कितना है 6000, तो 6000 का 5% कितना होगा, प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो कम कर दो, 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा 300। यदि मेल और फीमेल दोनों को 5-5% बढ़ाए तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, 300 बढ़ जाएगी। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, जनसंख्या 6500 हो रही है, 6000 से 6500 हो रही है, मतलब 500 जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या कितनी बढ़ी, 500। अगर दोनों 5% बढ़े रहते तो जनसंख्या कितनी बढ़ी रहती, 300। बट ये जो 200 बढ़ी है वो महिलाओं के 4% बढ़ने के वजह से हुआ। मतलब 4% महिलाओं का मतलब कितना होगा, 200। तो 1% महिला मतलब कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 100% महिला का मतलब क्या हो जाएगा, 5000। तो महिलाएं कितनी है, 5000। फीमेल्स कितने हो गए, 5000। तो मेल्स कितने होंगे, टोटल जनसंख्या है 6000, उसमें से 5000 फीमेल्स हैं, तो मेल्स कितने होंगे, 1000। 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 9600 इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो एक गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि उस गांव के पुरुष में 8% की वृद्धि और महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है तो एक साल बाद जनसंख्या हो जाती है 10,272। तो हमें बताना है उस गांव में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। उस गांव की जनसंख्या कितनी है, 9600। अब मेल्स यानी पुरुष में वृद्धि कितनी हुई, 8% की, और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई, 5% की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो फीमेल को 8% बनाना है या फिर मेल को 5% बनाना है। तो हम मेल को लिख देते हैं 5% प्लस 3% और फीमेल हो गई 5%। अब 9600 का 5% निकाल लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो गैप परसेंट से, और 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 6 30 बचा 3, 5 9 45 और 3 48, 480। तो देखिए अगर पुरुष और महिलाएं दोनों में 5-5% की वृद्धि करते तो जनसंख्या कितनी बढ़ती, 480। परंतु पुरुष में 8% की वृद्धि की गई है और महिला में 5% की। ऐसा करने से देखिए जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 10,272 हो गई। 9600 थी तो बढ़ी कितनी, देखिए इसमें 400 डालेंगे तो 10,000 और ये 272, 400 और 272 672। यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़नी थी, 672। दोनों को 5% माने तो जनसंख्या कितनी बढ़ी, 480। मतलब इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, 2 में से 0 गया 2, 7 17 में से 8 गया 9, इधर बचा 5, 5 में से 4 गया 1। इसका मतलब जो ये 192 जनसंख्या बढ़ी है वो क्या है, पुरुष के 3% बढ़ने के वजह से बढ़ी है। मतलब 3% का मतलब कितना है यहाँ पे, 192। ये प्रतिशत किसका है, मेल का है। तो 1% मतलब कितना हुआ, 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18 बचा 1 और 3 चौ 12 64। तो 100% का मतलब कितना होगा, 6400। इसका मतलब क्या है, पुरुषों की जनसंख्या उस गांव में कितनी है, 6400। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, टोटल जनसंख्या है 9600 जिसमें से पुरुष है 6400। तो महिला कितने होंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए 0 में से 0 गया 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3। तो महिलाओं की संख्या है 3200। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अ मैन सेव्स अ सर्टन पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम so that he can purchase a car in 16 months. Find the percent increase in his saving so that he can purchase the same car in 14 months. देखिए एक व्यक्ति
किसी कार को 16 महीने में खरीदने के लिए अपनी मासिक आय, उसकी जो मंथली इनकम है उसका कुछ हिस्सा बचाते जाता है। अब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि नहीं, ये कार मुझे 14 महीने में खरीदना होगा, तो वह अपनी जो बचत है उसको बढ़ाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए प्रतिशत में पूछा है, तो हम कार की जो प्राइस है, कार का जो मूल्य है, हम कुछ भी समझ सकते हैं। तो कार का मूल्य हम क्या समझेंगे, देखिए ऐसा कार का मूल्य समझेंगे जो 16 और 14 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 16 और 14 का एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम 16 को हम लिख देंगे 8 गुना 2 और 14 को लिख देंगे 7 गुना 2। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में सेम क्या है 2, और जो बच गया उससे लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो मान लेते हैं उस कार की कीमत है 112 रुपए। यदि उस कार को वो 16 महीने में खरीदना चाहेगा तो उसे हर मंथ 7 रुपए बचाना पड़ेगा। देखिए 16 गुना 7 112 होता है, तो हर महीने वो 7 रुपए बचाएगा, तब जाके वो 16 महीने में इस कार को खरीद सकता है। अब इस कार को वह 14 महीने में खरीदना चाहता है, तो 14 महीने में खरीदने के लिए उसे अभी 8 रुपए बचाना होगा। देखिए 14 गुना 8 करोगे तो बनेगा 112। जब वो हर महीने 8 रुपए बचाएगा तब जाके वो 14 महीने में 112 रुपए जमा कर लेगा और इस कार को खरीद लेगा। तो देखिए पहले वो हर महीने 7 रुपए बचाता था, अब हर महीने 8 रुपए बचा रहा है। तो कितना बढ़ोतरी किया उसने, 1 रुपए बढ़ाया। ओरिजिनल कितना था 7, तो कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की उसने, 1/7 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो होगा 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो उसे अपनी सेविंग में 14 सही 2/7 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी।